जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। उसके अंदर शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 के करीब चीज़ें हैं जो निकाली गई हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरी है जी एक्सरेस, ठीक है। तो नॉट टू मच शॉर्टेड, हम उसे कह सकते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा इसे शॉर्ट नहीं किया गया, तो इसलिए हम डिटेल से चैप्टर नंबर 5 को तकरीबन कंप्लीट ही पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने इसमें सारा पढ़ना है। तो देखिएगा, एटम के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें जानी रहेगी। स्ट्रक्चर है या वो उसमें कोई सब्सटेंस की एनर्जी है या कुछ भी है, वो सारा कुछ हमारा इधर पढ़ना मकसूद है। ठीक हो गया। लीजिएगा, अब हम कहते हैं एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लाइक हम कहते हैं कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। लेकिन डाल्टन थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं था। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटीसी इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये यूं था। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further सब डिवाइडेड। ये डाल्टन के कॉन्सेप्ट थे कि एटम को मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये कैसे पता चला? जैसे जैसे इनकी डिस्कवरीज होती गई वैसे वैसे हमें कंफर्मेशन मिलती गई कि इलेक्ट्रॉन जो है, अपना एटम जो है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए, अकेले वो नहीं रहते। इसका मतलब एटम इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सिंपलेस्ट सब्सटेंस। तो वो सिंपलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है, इससे भी स्मॉल मौजूद है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे एटम में मौजूद होते हैं। तो इस तरह हम वन बाय वन करके एक एक चीज डिस्कवर करते जाएंगे। तो पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन या बीटा रेज या नेगेटिव रेज। ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ, इन्हें कैथोड रेज भी बोलेंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे, इन्हें बीटा रेज भी बोल सकते हैं और इन्हें नेगेटिव रेज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हकीकत पर मबनी इनके दूसरे नाम हैं जो हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन में ये सारे ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको डिस्कवर करने के लिए कुछ तो ऑपरेटर्स वगैरह लगाया होगा ना, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे यानी कि कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी वर्किंग वगैरह पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या ऑपरेटर्स बोल सकते हैं कि जिसके कंपोनेंट्स को जोड़कर हमने इसकी डिस्कवरी करनी है। सबसे पहले हम उसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर होगी। ठीक है, हम कहते हैं a discharge tube which is made up of glass and filled with air, vapors or any gas is used to produce cathode rays। यानी कि कैथोड रेज बनाने के लिए सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब हमें बता दी गई वो किससे मिलकर बनी हुई है? ग्लास से। ग्लास बोले तो किससे बनी है? शीशे से। ठीक है, वो शीशे से बनी हुई वो ट्यूब है जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर क्या होती है? वेपर्स भरे हो सकते हैं या कोई भी गैस यानी कि एयर वगैरह भरी जा सकती है। दूसरा, इसमें वैक्यूम पंप या फिर हम लोग कहते थे सक्शन पंप, दोनों में से जौन सा मर्जी करें, वैक्यूम पंप या सक्शन पंप। अब वैक्यूम पंप अटैच्ड with its side is used to maintain कह लें या adjust कह लें, adjust the pressure inside discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना होता है? वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे याद रख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करनी होती है किसकी? प्रेशर की। कैसे करनी होती है वो भी पढ़ते हैं। वैक्यूम पंप के बाद हमारे पास तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोल्टेज। वोल्टेज हम कहते हैं हाई वोल्टेज is applied across the ends of the tube whose strength depend upon two फैक्टर्स। ये कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, ये दो फैक्टर्स का होने में मदद है। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सुनिएगा, पहला है प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरा है
लेंथ ऑफ ट्यूब। अब आपको पता हो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी, उतनी ज्यादा रुकावट होगी, उतना ज्यादा हमें जोर लगा के उसमें से जो है वो निकालनी पड़ेगी रेस को, इसलिए उतना ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है। दूसरा है लेंथ। अगर तो छोटी सी लेंथ हो तो उधर इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाना या रेस को प्रोड्यूस करवाना आसान होता है। अगर लेंथ ज्यादा हो तो ज्यादा जंप लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वोल्टेज भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज इज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, वन ऑफ देम इज pressure and other of them is length of tube, other of them is length of tube। सही है। अच्छा, अब यहां पे अगली बात देखिएगा, लेंथ डिसाइड हो गई, वोल्टेज डिसाइड हो गया। अब हमने वर्किंग डिसाइड करनी है कि इसको बनाया कैसे गया, इसको प्रोड्यूस कैसे करवाया गया। तो हम लोग वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में 3 स्टेप हैं। पहला ऑर्डिनरी प्रेशर, दूसरा होगा लो या रिड्यूस प्रेशर, और तीसरा होगा 0.01 टॉर प्रेशर। ठीक है, तो जरा सुनिएगा। ऑर्डिनरी प्रेशर पे क्या होता है, if we fill a gas in a discharge tube at ordinary pressure यानी कि 1 atm वगैरह, and apply high voltage up to 5000 volts, but no any current is passed due to greater pressure and हिंड्रेंस। क्यों? 2 वजूहात हैं, वो दोनों वजूहात समझनी है, फिर जाके आपको बात क्लियर होगी। देखो कि नो एनी करंट, ऑर्डिनरी प्रेशर पे कोई करंट नहीं पास हुआ, वजह क्या है, हिंड्रेंस। मसलन ऑर्डिनरी प्रेशर का मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इसमें, जैसे हवा है ना, जैसे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे आप हवा तेजी से करो तो हाथ के साथ कितना हवा का दबाव लगता है, ऐसे भी हवा कितनी ज्यादा आती है। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजारना चाहते हो, पार्टिकल इतने ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन गुजरने का रास्ता मौजूद नहीं है। जितना मर्जी वोल्टेज लगा लो, इलेक्ट्रॉन टस से मस नहीं हो रहे। ओके। दूसरा रिड्यूस्ड प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर को थोड़ा सा क्या कर दो, कम कर दो, प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। चलो रिड्यूस प्रेशर को देख लेते हैं कि हाई प्रेशर पर तो हमने वोल्टेज लगाया, कोई फर्क नहीं फील हुआ। अब सुनिए, इफ वी रिड्यूस प्रेशर बाय वैक्यूम पंप, जाहिर बात है वैक्यूम पंप ही हमारे पास सोर्स है जो गैस को निकालने के लिए यूज करते हैं, ताकि वैक्यूम पंप के जरिए हम लोग उसका जो है ना वो प्रेशर क्या कर ले, कम। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। इफ वी रिड्यूस प्रेशर बाय वैक्यूम पंप एंड देन अप्लाई voltage of 5000 to 10,000 volts, then a glow inside the discharge
ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड, क्या हो जाती है, डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो जाती है। अब ग्लो का चक्कर सुन लें। ग्लो वाला क्या होती है, देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब होता है क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ओके था। अब हमने क्या किया, उसको उसमें से वोल्टेज पास करवाया। उसमें जब वोल्टेज पास करवाते हैं तो ये आया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे पास करवाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन आके टकराता है ना, इसको एनर्जी देता है। ये एनर्जी लेकर किधर जाता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इसकी जगह नहीं है, ये फौरन वापस आता है। जब वापस आता है तो ये निकालता है एनर्जी जो उसने अब्सॉर्ब की होती है। जो अब्सॉर्ब की होती है वो एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ किसके, लाइट, इन द फॉर्म ऑफ किसके, लाइट के। जब लाइट की फॉर्म में निकालता है तो हम कहते हैं कि क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुई इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसका मतलब है अभी तक करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, अभी तक क्या हुआ है, जो रास्ते में आने वाली गैस का पार्टिकल है जब उसके साथ वो टकराती है, जब उसके साथ वो टकराती है तो वो क्या करती है, उसे एनर्जी ट्रांसफर करती है। उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या करते हैं, डी एक्साइट करते हैं। जब एक्साइट करके डी एक्साइट करते हैं तो एनर्जी निकलती है, यानी कि जब डी एक्साइट करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलती है। जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलेगी तो हमें रोशनी नजर आएगी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस होगी। तो रिड्यूस प्रेशर पर क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुई। देन आखिरी है एट 0.01 टॉर प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर थोड़ा सा और कम कर दिया, थोड़ा सा और कम कर दिया। If we reduce pressure up to 0.01 torr, बहुत कम कर दिया, then all the hindrance in the flow of electrons will be removed, so glow become disappear, ग्लो गायब हो जाती है, एंड फ्लैशेस क्रिएट ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के ऊपर क्या बनने लग जाते हैं, फ्लैशेस बनने लग जाते हैं। On back side of anode, which are actually termed as cathode rays, because they are looking like coming from cathode। ये कैथोड की जानब से आती हुई नजर आती हैं, फील होती हैं, इस वजह से ये लगता है कि ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज है। अब एक एक कंपार्टमेंट हमने आपको बताना है कि यहां पे जो कंस्ट्रक्शन में आपने किया है और वर्किंग में आपने किया है और ग्लो वगैरह क्रिएट की है, वो कैसे क्रिएट हुई, किस तरह क्रिएट हुई, वो चीजें सारी हमने अब सीखनी है और बतानी है। तो जो फ्लैशेस क्रिएट हुए, जो चमक क्रिएट हुई है किसके ऊपर, दीवारों के ऊपर, हम लोग क्या कहते हैं,
उनका कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? देखिएगा, द कलर ऑफ लाइट formed at the walls depend upon the, ये MCQ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, composition of glass used in tube, कि ट्यूब के अंदर किस नेचर का ग्लास जो है वो यूज हुआ है, तो इसलिए कलर जो है वो कंपोजिशन ऑफ ग्लास की मरहूने मिन्नत है। तो हम लोग कहते हैं इसमें तो अपना ग्लो प्रोड्यूस हुई है ना, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुए हैं फ्लैशेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो वो फ्लैशेस कहां क्रिएट हुए हैं? वॉल्स पर, और कौन सी दीवारों पर? बैक साइड ऑफ एनोड। और इनको कैथोड रेज क्यों कहा? कि ये कमिंग फ्रॉम कैथोड, कैथोड से आती हुई नजर जरूर आती है, लेकिन कैथोड से इनका लेना देना क्या है वो भी समझेंगे। अब जरा सुनिएगा, ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इनकी, जो आप हजरात ने समझ लेनी है, ताकि इसको बनाना हमारे लिए, आपको समझाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है जी। अब देखिएगा, यहां पर ये वोल्टेज लगा दी, as simple and clear diagram is as greater will be the marks। हमें सिंपलिसिटी और क्लियरिटी चाहिए, हमें कोई मुकाबला हुस्न नहीं जीतना, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया ना, सोर्स आ गया, ठीक है, जो हम लोगों ने बना के उसे दिखाना है। अब सुनिएगा, इधर हमारे पास वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे हम कह देते हैं here is a vacuum pump attached on the side of this one। अब सुनिए, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो सिंपल इज दैट, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ओके, अब जरा सुनिएगा, लेट्स सपोज दैट हियर, मैं पहले जरा वो वाली डायग्राम बना रहा हूं जो बनानी नहीं है, सिर्फ समझनी है। फाइनल डायग्राम बताऊंगा कि ये वाली बनानी है, अभी ना बनाइएगा, अभी सिर्फ समझिएगा। देखिए, लेट्स सपोज दैट पहला स्टेप था ऑर्डिनरी प्रेशर। ऑर्डिनरी प्रेशर का मतलब है नॉर्मल प्रेशर। अब हुआ क्या, यहां से नेगेटिव से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यहां से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो वोल्टेज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकले और पॉजिटिव की तरफ जाए। अब रास्ते में ये मेटल आ गई, एटम आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे टकराता है, इसे निकाल देता है, खुद भी निकल जाता है। इसका असूल क्या है? इसे भी निकालना और खुद भी निकल जाना, ये इसका असूल है। अभी मैं इक्वेशन भी ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, लेकिन आगे ये एटम्स हैं, ये इसे जाने के लिए जगह नहीं देते। जब जाने के लिए जगह नहीं देते, ये आगे पास आउट नहीं होंगे, ये आगे पास आउट नहीं होंगे। जब आगे पास आउट नहीं होंगे तो हम कहेंगे भाई ये इधर ही रह गया बीच में, ठीक है। तो पहला स्टेप था कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर कोई करंट पास नहीं होता, वजह हिंड्रेंस बहुत है।
वजह हिंड्रेंस बहुत है, क्यों? प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, वैक्यूम पंप लाया, प्रेशर कम किया, प्रेशर क्या किया, कम किया। जब प्रेशर कम कर दिया तो जरा सुने, यहां मामला कुछ इस तरह ठहरे। देखो, यहां इसका इलेक्ट्रॉन था, वो निकला, ये निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब इसके इलेक्ट्रॉन करते गए, अगर बात सुनिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हाई एनर्जी के, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव रेस बनाते हैं। ओके, इन्होंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब जो इलेक्ट्रॉन निकले, मसलन इसकी एनर्जी थी 10, जब ये निकले इसकी एनर्जी 0 थी, तो अब डिवाइड होगी, कितनी कितनी होगी, 5 5। 10 वाला इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, 5 वाला इलेक्ट्रॉन निकलवा नहीं सकेगा। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब ये इसे टकराएगा, ये इसमें से इसे एक्सपेल नहीं करवाएगा, इसे एनर्जी देगा, ये एक्साइट करेगा, एक्साइट करके किधर आ जाएगा, वापस डी एक्साइट कर देगा। डी एक्साइट करेगा तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ किसके निकलेगी, लाइट, इन द फॉर्म ऑफ किसके निकलेगी, लाइट की फॉर्म में। ये जो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब है कैथोड रेज की एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से कम है। इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करवा देते हैं। जब एक्सपेल करवा देते हैं, जाहिर बात है इसकी एनर्जी कुछ इसने भी यूज की, तभी तो वो निकला। जब यूज होगी एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी, कम। अब कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन निकलवा नहीं सकते, उसे एनर्जी देते हैं, वो एक्साइट करके डी एक्साइट करता है। जब डी एक्साइट करता है तो एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज। अभी तक भी ये आगे जा नहीं सका। हम फिर इसका प्रेशर मजीद कम करते हैं, हम इसका फिर प्रेशर मजीद कम करते हैं। जब हमने मजीद कम किया तो अब जरा सुनिए, अब ये वाली डायग्राम आपने फाइनल बनानी है। अब ये वाली इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, और बदले में इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकलवाता है, निकलता है एक ही है, एक वो जो ये आ रहा है और एक इसमें से निकाला है। मतलब हमारे पास जो यहां पे इक्वेशन फॉलो हो रही है ना, वो जरा सुन लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, वो किसी भी गैस को टकराता है, उस गैस को तो पॉजिटिव बना जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम है हाई वोल्टेज वाला, यानी कि ये मैं कह दूं कि दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी वाली। ये इससे जोर से टकराता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो खुद तो निकलना ही निकलना है ना, खुद तो उसने निकलना ही निकलना है। तो जब इसमें से भी तो कितने निकले, 2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये असल में कैथोड रेज है। किसी भी गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलवा के, किसी भी गैस में से जब इलेक्ट्रॉन निकले, जनरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से अल्टीमेटली क्या होता है इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनती है। वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम बनती है, जिसमें ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उसे हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। अब ये वाली कैथोड रेज जाहिर बात है किधर को भागेगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ भागेगी, नेगेटिव वाली की तरफ भागेगी, पॉजिटिव की तरफ भागेगी। जब ये पॉजिटिव की तरफ भागेगी तो ये बारीक सी प्लेट के ऊपर भी टकरा जाते हैं और बाद का साइडों से भी गुजर जाते हैं। जब साइडों से गुजर के यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो यहां पे टकरा के क्या क्रिएट करेगा, फ्लैशेस। क्या क्रिएट करेगा, फ्लैशेस। तो हम कहते हैं फ्लैशेस ऑन द वॉल्स। दीवारों के ऊपर क्या क्रिएट हुए, फ्लैशेस क्रिएट हुए। ये जो फ्लैशेस क्रिएट हो गए हैं, उसे पूछा गया ये फ्लैशेस कहां से क्रिएट हुए। इसने कहा कि इधर से कोई चीज आई है जो इधर टकराई है और उधर से क्या क्रिएट हो गए, फ्लैशेस। इसका मतलब इधर से कुछ आया है। इधर कौन है, कैथोड। इधर कौन है, कैथोड। बनी है इसके अंदर है और अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, इस वजह से लुक्स लाइक कमिंग फ्रॉम कैथोड। तो कैथोड से आती हुई फील होती है, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, कैथोड रेज। अगर क्वेश्चन आ रहे ना व्हाई बीटा रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, तो आपने बता देना है
कि they are produced inside the discharge tube because they are negatively charged, they are attracted by anode, repelled by cathode, hence they move from cathode towards anode and looks like coming from cathode. Due to this reason they are known as cathode rays. ये जो पॉजिटिव है जाहिर बात है कि ऑपोजिट साइड से मुड़ते हैं, जब ये ऑपोजिट साइड से मुड़ेंगे तो जब ये वाले इधर जाके टकराएंगे तो इससे पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हो जाएगी, जो हम कैनाल रेज की डिस्कवरी यहां से ही आपको सेम चीजें बता के पढ़ाएंगे कि ये जो आपने अपरेटस वगैरह लगाया है, आपने ये कैथोड रेज की डिस्कवरी में अपरेटस लगा दिया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजें। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की बनी है, उसके बाद वैक्यूम पंप जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद वोल्टेज ये हमने लगाया हुआ है, वोल्टेज या बैटरी लिख दो तो वोल्टेज हमारे पास 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक मैटर करता है। और किस पे डिपेंड करता है? इसकी लेंथ पे और अंदर वाले प्रेशर के ऊपर। फिर हमने वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग में पहले ऑर्डिनरी प्रेशर लगाया। ऑर्डिनरी प्रेशर में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा थे, पार्टिकल ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से गुजर नहीं सकी, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने प्रेशर थोड़ा कम किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो अगले वाले एटम्स को जाके जब टकराती है, रश थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, एक्साइट करके डीएक्साइट करते हैं, तो ग्लो प्रोड्यूस होती है। तो हम कहते हैं दूसरे स्टेप में ग्लो प्रोड्यूस हुई। फिर हम कहते हैं इतना प्रेशर कम कर दो कि बहुत ज्यादा 0.01 डाउन कर दो कि अंदर से सारे मॉलिक्यूल निकाल दो, इसका मतलब सारी रेजिस्टेंस निकाल दी। जब रेजिस्टेंस निकाल दी तो इलेक्ट्रॉन जो जब किसी भी पार्टिकल को टकराएंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आगे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जब रोकने वाला कोई नहीं होगा, या वो पॉजिटिव को जाकर चिपकेंगे या इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं, यानी कि ये ब्रिक सी प्लेट होती है ना, उसकी साइडों से गुजर के दीवारों को जाके टकराएंगे। जैसे ही शीशे की दीवारों को टकराएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, फ्लैशेस। फ्लैशेस व्हाइट लाइट को कहते हैं, सफेद रोशनी को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी उसकी लाइट होती है ना एनर्जी सेवर की, जैसे वो वेल्डिंग के दौरान चमक पैदा होती है, यहाँ पे क्रिएट हो, हमने कहा इधर से कुछ आया है जो इधर टकराया है, तो वो जो इधर से क्रिएट हुआ है ना उसे हम क्या कहते हैं, इधर था कैथोड, तो कैथोड से कुछ आया, इस वजह से ना कैथोड रेज कहते हैं। बाकी इनको नेगेटिव रेज क्यों कहते हैं, बीटा रेज क्यों कहते हैं, अपना ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज जज करने के बाद हुआ कि यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन्स बने हैं या कोई रेज आई है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे। यहां तक था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।